स्टूडेंट्स, बफर क्षेत्र की अवधारणा इसको देखिए। मैप पर तो आपका पूरा विजिबल नहीं होगा, लेकिन थोड़ा सा देखने का प्रयत्न करिए। देखिए, ये इंडिया है। इंडिया है तो मतलब भारत की सुरक्षा, क्योंकि जब ब्रिटिश ने जब खो दिया, जब ब्रिटिश ने जब अमेरिका को खो दिया, तो भारत ब्रिटिश साम्राज्य का सबसे कीमती आभूषण बन गया और भारत की सुरक्षा ब्रिटिश विदेश नीति का सबसे महत्वपूर्ण एक क्षेत्र बन गया, भारत की सुरक्षा। उस क्रम में अगर आप गौर करके देखोगे तो वो बफर क्षेत्र की अवधारणा लाई का मतलब यह है कि पहले भारत को हमें बचाना है और सेव करना है। तो इसी क्रम में तुम देखोगे कि इधर नॉर्थ वेस्ट की तरफ, हालांकि नॉर्थ वेस्ट थोड़ा सा ढक रहा है, मैं आपको दूसरा मैप यहां पर लाना चाहूंगा कि जैसे आप अगर इधर देखोगे तो इस तरफ आपको अफगानिस्तान दिखेगा और अफगानिस्तान के बगल में ईरान दिखेगा और अफगानिस्तान के उत्तर में देखोगे तो रसिया दिखेगा। तो भारत का जो बफर क्षेत्र की अवधारणा थी, तो बफर क्षेत्र का मतलब होता है मध्यवर्ती क्षेत्र। मध्यवर्ती क्षेत्र का मतलब है कि जो दो राष्ट्र है, उस दो राष्ट्र के बीच एक, मतलब जो जैसे दो देश के बीच एक क्षेत्र को, ऐसे क्षेत्र को बनाना कि अगर कोई एक क्षेत्र हम पर हमला करे तो हम अपने क्षेत्र को सुरक्षा दे सके। आप लोग अफगानिस्तान के मैप को देख लेना, नेट पर भी मिल जाएगा, कोई बड़ी चीज नहीं। वैसे मेरे मैटर में तो मैंने भिजवाया ही। तो आप अगर देखोगे तो कोई अगर, मतलब उसके पीछे कॉन्सेप्ट ये होता है कि कोई अगर बाहरी शक्ति हमला करे तो बीच में मध्यवर्ती क्षेत्र के रूप में वो पहले आवरण का काम करे, तब हमारे क्षेत्र तक वो आ सके। सो दैट इज कॉल्ड द कॉन्सेप्ट ऑफ बफर क्षेत्र। तो बफर क्षेत्र का कॉन्सेप्ट लाया, उसमें दो तरह के बफर बनाए। एक एक्सटर्नल माने बाह्य घेरा, माने दो तरह के बनाए। रिंग की अवधारणा, दो तरह की रिंग बनाई, एक बाह्य रिंग, दूसरा आंतरिक रिंग। तो बाह्य रिंग था बाहर, उत्तर में अगर तुम देखोगे तो बाह्य रिंग के रूप में ब्रिटिश ने डेवलप किया अफगानिस्तान, ईरान, अफगानिस्तान और तिब्बत। ईरान पर तो उसका नियंत्रण नहीं था, लेकिन उसने अफगानिस्तान को, जैसे आपको मैंने मैटर में दिया है, अब देखिएगा यहां पर आपने पढ़ा होगा, मैं एक बार आपको बता दूं। इसको आपको दिया है कि भारत में अपने औपनिवेशिक हितों की रक्षा के लिए ब्रिटिश के द्वारा पहली बार बफर क्षेत्र की अवधारणा लाई गई। बफर वह क्षेत्र था जो ब्रिटिश साम्राज्य उसके प्रतिद्वंदी साम्राज्य के मध्य उपस्थित होता था। ब्रिटिश ने अपने साम्राज्य के इर्द गिर्द दो घेरे निर्मित किए थे, यथा बाह्य घेरा आउटर रिंग और आंतरिक घेरा इनर रिंग। पश्चिम से पूर्व की ओर आते हुए बाह्य घेरा था, जिसमें ईरान और अफगानिस्तान था। रूस के विरुद्ध बफर क्षेत्र, जैसे उत्तर पश्चिम में तुम देखोगे जो ईरान और अफगानिस्तान को बनाया हुआ था, तो रूस के अगेंस्ट में वो बफर क्षेत्र था। ये जैसे अफगानिस्तान था और ईरान था, तो रसिया उधर से एक्सपेंड करता तो उस दोनों वो बफर क्षेत्र के रूप में काम करते। और फिर इधर उसने बनाया हुआ था तिब्बत को बफर क्षेत्र बनाया हुआ था। तो जो तिब्बत को बफर क्षेत्र बनाने का कॉन्सेप्ट था ये वाला, अब तो तिब्बत आपको दिखेगा नहीं, चाइना उसको जीत चुका है। नहीं तो तिब्बत इस तरह से बफर क्षेत्र के रूप में था। तो तिब्बत चीन के अगेंस्ट में भी था कि चीन के विस्तार को भी रोकने के लिए, हालांकि चीन तो उसमें कमजोर देश था, बहुत ताकतवर नहीं था, मुख्य रूप से रूस के विस्तार को रोकने के लिए। अब कहोगे रूस उत्तर पश्चिम से अफगानिस्तान के माध्यम से भी आना चाहता था और पूरब से वो तिब्बत के माध्यम से भी आना चाहता था। और चाइना में तो ऑलरेडी वो शक्तियां घुसी हुई थी। चाइना को तो उसमें, चाइना तो एशिया का मरीज था और वो नारा दे रहे थे चीनी खरबूजे को काटो। तो ये आउटर घेरा था। और इनर घेरा जो था, वो इनर घेरा मैं आपको बताता हूं, आपको यहाँ मैटर में आपको मिल गया है या आपको मैंने भिजवा दिया है, दे दिया है। इसमें आपको है कि जबकि आंतरिक घेरे में नेपाल, भूटान, सिक्किम और बर्मा शामिल थे, जो कि चीन के विरुद्ध बफर क्षेत्र का कार्य करते थे। ये जो इनर घेरा है, उसको मानचित्र पर देखोगे तो ये सारे घेरे आपको पूरब में मिलेंगे। अब देखिए उस घेरे में आप देखिएगा नेपाल है, ये एक इनर घेरा है, भूटान है, ये इनर घेरा है, बीच में सिक्किम है, ये इनर घेरा है, और ये बर्मा है, ये इनर घेरा है, ये चारों। तो उसमें देखो कैसे कैसे ब्रिटिश ने पॉलिसी अपनाई। मैंने पूरे 19वीं सेंचुरी में तुम वर्ल्ड हिस्ट्री में देखोगे तो अफगानिस्तान है, वो उसके लिए ग्रेट गेम सिद्धांत आता है। ग्रेट गेम का मतलब है कि ब्रिटिश के बीच और रशियंस के बीच अफगानिस्तान पर कब्जा करने के लिए पूरी शताब्दी तक संघर्ष चलता रहा। अब रूस क्यों अफगानिस्तान में आना चाहता था, उसकी वजह बताता हूँ। रूस
कि एक्चुअली रूस के पास पहले एक पूरब में एक हॉट स्ट्रीम था। हॉट स्ट्रीम का मतलब गर्म पानी वाला निकास। तो उसमें उसमें सालों भर उसके नौका चल सकते थे, जहाज चल सकते थे। तो उसको पहले उसने अमेरिका के हाथों बेच दिया था, अलास्का के पास था। अब उसके पास जो एक ब्लैक सी से, काला सागर से खुलता था समुद्र में, तो उसमें दो समस्या थी। एक तो साल भर बर्फ से ढका, मतलब 6 महीने बर्फ से ढका हुआ है, तो उसमें जो नेविगेशन था, नौ परिवहन था, उसमें कठिनाई होती थी। और इधर उसके पास कोई गुंजाइश नहीं थी। तो उसके दिमाग में यही होता था कि अफगानिस्तान पर हम नियंत्रण स्थापित करके और अफगानिस्तान के रास्ते हम अरब सागर में उतर जाए तो हॉट स्ट्रीम में उतर जाएंगे। और ब्रिटिश को लगता था कि अगर यह शैतान अरब सागर में उतर गया तब तो हमारे लिए जीना दूभर हो जाएगा, क्योंकि भारत खतरे में पड़ जाएगा। तो बेसिकली क्या है कि पूरी 19वीं सदी से, बल्कि अर्ली 20वीं सदी तक, अर्ली 20th सेंचुरी तक रसिया और ब्रिटेन के बीच एकदम 36 के आंकड़े रहे और बहुत शत्रुता रही। माने यही आप समझिए कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में रूस और ब्रिटेन साथ मिलकर जर्मनी से लड़ा, यह आश्चर्य की बात है। तरीका यह होना चाहिए था कि रसिया ब्रिटेन अलग अलग होना चाहिए था। दोनों ने क्रीमिया का युद्ध भी लड़ा है। लेकिन खैर चलिए, अंत में फिर दोनों में सुलह सफाया हुआ 1907 के बाद। वो मैं विश्व इतिहास से बताऊंगा। तो ये दिस इज द केस हियर,